अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं डेरिवेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से भी मशहूर है और इसका फॉर्मूला होता है 2as इज इक्वल्स टू दिस इक्वेशन हैज द फॉर्मूला 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। हमें जितनी भी फिजिक्स की नॉलेज है काइनेमैटिक्स में, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उन तमाम तर नॉलेज को यूज करते हुए इस फॉर्मूला को हमने ड्राइव करना है, हासिल करना है। तो इसके लिए हमें पूरा एक सिनेरियो सोचना होगा और वो सिनेरियो क्या है? कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी vi आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस s, its velocity become vf and acceleration a is produced। कह रहे हैं कि एक बॉडी कंसीडर कीजिए जिसने जब अपना सफर आगाज किया था या जब से हमने उसको नोट करना शुरू किया था, उसकी जो वेलोसिटी थी वो vi थी। सफर s तय किया, उसने डिस्टेंस s तय किया और इस दौरान उसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया और अपनी वेलोसिटी को वो ले गई vf पर। एंड ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ वेलोसिटी द एक्सेलरेशन a इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हम ये बात जानते हैं। अगर हम कैलकुलेट करना चाहें टू कैलकुलेट द डिस्टेंस covered by the body, we will use the formula। अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि इस बॉडी ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के दरमियान कितना सफर तय किया है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे s इज इक्वल टू VAV अपॉन मल्टीप्लाई बाय t। VAV मतलब एवरेज वेलोसिटी। पूरे सफर के दौरान कभी बॉडी की वेलोसिटी कम भी हुई होगी, कभी ज्यादा भी हुई होगी, तो हम एक एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं कि हाँ भाई बॉडी की वेलोसिटी इतनी रही होगी, मल्टीप्लाई बाय t। अब अगर इस एवरेज वेलोसिटी को हम और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो यहां पर क्या होगा? हम ये जानते हैं, सिंस वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू vf प्लस vi अपॉन 2। ये बात जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है बेटा? vf प्लस vi अपॉन 2। तो हमारे इस s का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास इस पूरे केस में टाइम का कहीं भी जिक्र नहीं है। इट्स मीन हमें इस टाइम को भी किसी ना किसी चीज से रिप्लेस करना होगा। तो टाइम का फॉर्मूला हमारे पास कहां से आएगा? टाइम का फॉर्मूला हमारे पास आएगा एक्सेलरेशन से। और वो कैसे आएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf माइनस vi अपॉन टाइम। तो देयरफॉर टाइम किसके बराबर होगा? टाइम बराबर हो जाएगा इसके उलट के। टाइम जो है वो एक्सेलरेशन की जगह चला जाएगा, एक्सेलरेशन टाइम की जगह पे आ जाएंगे और हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा vf माइनस vi अपॉन a। तो हमने अभी तक अपने इस s को मेजर करने के लिए VAV एवरेज वेलोसिटी के भी फॉर्मूले को देख लिया है और हमने टाइम के फॉर्मूले को भी देख लिया है। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे? नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ VAV यानी कि एवरेज वेलोसिटी एंड टाइम इन डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में हम इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा VAV की जगह पे लिखूंगा VAV की वैल्यू, दैट इज VF माइनस VI, सॉरी VF प्लस VI अपॉन 2। और टाइम की जगह टाइम की वैल्यू लिखूंगा और टाइम की वैल्यू क्या है? VF माइनस VI अपॉन A। अकॉर्डिंग टू मैथ्स, अगर मैथ्स आप जानते हैं तो आप ये जानते हैं कि जब दो इस तरह की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमारे पास एक अदद, तो मैं आप लिखता हूं सिंस वी नो दैट a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय
ए माइनस बी, और उसका आंसर क्या आता है? उसका आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई, ये भी तब्दील हो जाएंगी, और ये जब तब्दील होंगी तो डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होंगे, न्यूमिनेटर भी मल्टीप्लाई होंगे। जब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a, और जब न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी एफ की जगह पर वी एफ स्क्वायर, और वी आई की जगह पर आ जाएगा हमारे पास वी आई स्क्वायर। इस फॉर्मूले को और सिंपल कर लो, ये 2a जो है वो डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, s के पास जाएगा, न्यूमिनेटर में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हमने यहां पर ड्राइव कर लिया है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आपने कॉपी करना है, ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।